सर आज खंड शिक्षा बिलियागंज के तहत जो है यहाँ बीआरसी पटौद पे एक कार्यक्रम हुआ है, इसका सर क्या महत्व है और ये क्यों कराया गया है? ये ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण था और मुख्य कार्यक्रम था। हमारे एसएमसी के जो अध्यक्ष होते हैं और हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं, वो ये कार्य योजना जो बनाई जाती है कि हम कैसे 100% बच्चों का नामांकन कराएंगे, फिर उनको कैसे लगातार स्कूल में बनाए रखेंगे। जो अधिकांश बच्चे जो स्कूल में अनियमित होते हैं उसकी नियमितता कैसे बनाए रखेंगे, कैसे बच्चों में आपसी तालमेल के साथ हो रहे हैं, और फिर हम कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं जिससे बच्चों को क्वालिटी में डेवलपमेंट हो और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करें। इन सारी चीज़ों के लिए ये प्रति माह बैठक होती है और इस बैठक में एक कार्य योजना बनती है ब्लॉक के तरफ से, फिर एक कार्य योजना स्कूलों की हर स्कूल से बनती है जिसके तरफ से वो अपना काम करते हैं। सर आज एसएमसी के जितने अध्यक्ष या ग्राम प्रधान, इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद भी किसी का यहाँ पता नहीं था जो है, इसमें सर किसका दोष कहा जाएगा, क्या मामला था, क्यों ऐसा हुआ? अब किसी को दोष क्या, अभी हमने जो अपने शिक्षकों से बात की, प्रधानाध्यापक से बात की, कि हमें लगता है कि वो रुचि हमारे स्कूलों के प्रति उन अध्यापकों को इसलिए नहीं है कि हम हर चीज़ स्वयं से देने के बाद, जबकि स्कूल भी हमारे उन गांव का ही है। हम जब स्कूल बनाते हैं तो उस गांव को ही समर्पित करते हैं, उन्हीं के देख रेख में होता है, ग्राम शिक्षा समिति की देख रेख में होता है। लेकिन अभी उस तरह से उन्मुख हो नहीं पाए। उन्हें लगता है कि ये सरकारी सिस्टम में ये पूरी तरह से इनकी एक बाध्यता सी है और हमें इसके लिए काफ़ी एक जागरूक चलना पड़ेगा कि ये कार्य आपका ही है, स्कूल आपका है और स्कूल को जितना ही बेहतर तरीके से आप हम आपके सहयोग में हैं, आपसे हम सहयोग नहीं, हम आपके सहयोग में है विद्यालय चलाना और आपके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, जो कि हम सब चीज़ दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट की भी शिक्षा हम दे रहे हैं। बच्चों को उस हर दिशा में ले जाने की आज एनईपी के तहत हम कार्य कर रहे हैं, जिससे बच्चे अपने अर्थोपार्जन के लिए पूरी तरह से तैयार हों और ये हर अभिभावक तक पहुँचाना है। इसी के लिए एसएमसी की गठन भी हुई है और आगे हम इसके लिए और भी काम करेंगे। धन्यवाद सर। सर अपना परिचय बताते हुए सर ये बताएं कि आज के समय में सर आजमगढ़ में ये शिक्षा की गुणवत्ता पर सर क्या, इस पर सर कुछ प्रभाव बताएं। मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ जो है आज निश्चित रूप से हमारे विद्यालय पहले की तुलना में जो है अधिक गुणवत्तापूर्ण और जो है और बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। कारण है कि हमारे पास सभी संसाधन, भौतिक संसाधन और जो है मानव संसाधन सभी परिपूर्ण है विद्यालयों में। तो निश्चित रूप से पहले से बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए हम जो है आगे कार्य कर रहे हैं। अभी सर बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, एक विद्यालय का एक दिन हम ऐसे घूमते हुए पहुंच गए थे, कुछ शिकायत भी थी अभिभावकों की। वो जूनियर हाई स्कूल था जहां सर बाउंड्री नहीं थी, लेटरिन बाथरूम नहीं था, रास्ते तक नहीं थे विद्यालय में जाने के लिए बच्चों के लिए जो है। और वहां सर देखा गया कि मात्र रजिस्टर पे 62 बच्चे अंकित थे और मौके पे मात्र 12 बच्चे पाए गए। सर ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो है कुछ ऐसे हमारे विद्यालय हैं जहां ये समस्या है। अब ज़्यादातर विद्यालय तो बेहतर अवस्था में हैं, कुछ विद्यालयों में जो है समस्याएं हैं, तो हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की समस्याओं का जो है समाधान हो सके। ग्राम प्रधान से बात करके और एसएमसी के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है और वहाँ बच्चों की संख्या भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।